प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 7 नवंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है भजन संहिता 119 अध्याय 113 पर। वचन कहता है, मैं दुचितों से तो बैर रखता परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। प्रियो, कुछ लोग सांसारिक और शारीरिक विचार में लिप्त रहते हैं, फिर भी अन्य अपने मन के विचार अलग बनाते हैं और वे एक काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करते हैं। वे व्यर्थ के विचारों में डूबे रहते हैं। पवित्र शास्त्र रोमियो की पुस्तक 1 के 28 पद में इस विषय में इस प्रकार से कहता है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। प्रिय, यदि कोई कॉलेज का छात्र व्यर्थ के विचार में मन लगाता है तो वो अपनी शिक्षा को बर्बाद कर देता है, और जब शिक्षा को बर्बाद करता है उसका भविष्य बेकार हो जाता है। इसलिए उस छात्र को चाहिए कि अपने विचारों की रक्षा करें। एक बस चालक बस चलाते समय उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने विचारों को संभाल के रखे, उसको सजग रखे। अगर वो काल्पनिक दुनिया में सोच में चला जाएगा तो सोचिए कि कितनी बड़ी दुर्घटना होगा और कितने जीवनों का नाश होगा। इसलिए उसको अपने विचारों पे ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनैतिक विचारों में लिप्त रहते हैं। एक बार एक युवक ने कहा कि मेरे सामने वाले घर में जो आदमी रहता है वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रखता। वो अपने बच्चों से मारपीट करता है, अपनी पत्नी को मारता है। मैं चाहता हूं कि मैं उसकी स्त्री से, उसकी पत्नी से शादी कर लूं और उसे दूर ले जाकर एक अलग जगह एक नया घर बनाऊं, उसके लिए नए जीवन की शुरुआत करें। प्रियो, भले से उसका मकसद अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन यह अनैतिकता है। क्योंकि अगर ऐसा है तो हमें चाहिए कि हम उस परिवार के लिए दुआ करें, और परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमें अपने मन को लगातार पवित्र आत्मा के समर्पण में रखना चाहिए। अपने हृदय को, अपने मनों को शुद्ध विचारों से भरें। अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन से भरते रहें। पवित्र आत्मा की आग अपने जीवन में लगाएं, ताकि आपके जीवन परमेश्वर के द्वारा और भी अनुग्रहित होने पाए। पवित्र शास्त्र कहता है मत्ती 15, 19 और 20 में, क्योंकि कुचिंता, हत्या पर, स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। प्रियो, इसलिए चाहिए कि अपने हृदय को प्रभु के सामने शुद्ध करें, उसके वचनों में और भी आगे बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 2 पद। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 40, 41 और 42 अध्याय। शाम के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।